Good morning, student. Today we will discuss the topic percentage and its applications. In this video, we will complete all concept related percentage. Let's move on first concept. फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका परसेंटेज जो स्टार्ट होता है आपका चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज पर्टिकुलर्स क्या है? परसेंटेज आपका आप हमेशा 100 पे काउंट करते हैं पर 100। अगर आप सपोज दैट आपके पास में कोई वैल्यू गिवन है 25 आउट ऑफ 100 कि आपने 100 मार्क्स में से आउट ऑफ 25 अगर गेट आउट किए हैं तो टोटल इसका आपको परसेंटेज अगर चेक करना है तो हर चीज़ का जो परसेंटेज होता है वो आप 100 की आउट आप काउंट करते हैं। मीन्स आपका कितना परसेंट है? 25% आप इस चीज़ को कह सकते हैं। अगर सपोज दैट आपने 80 मार्क्स गेट किए हैं कितने में? आउट ऑफ 100 में, तो आप कह सकते हैं इस चीज़ को कि हमारा कितना परसेंट है? मार्क्स हैं 80%। ऐसे आप सिमिलरली एग्जाम्स में देखते हैं कि आपके मार्क्स अगर 50 में से 50 का एग्जाम होता है अगर टोटल मार्क्स है और आपने गेट किए 40 मार्क्स, तो हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि 40/50 कि आपका 40% नहीं है। तो आप इसको परसेंटेज हमेशा आपका 100 पे काउंट होता है, तो आपको इस यहाँ पे 100 को कन्वर्ट करना होगा, 50 को 100 फॉर्म करना है। तो 100 आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो आप रिटर्न करेंगे 40/50 इनटू में आप 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो इससे आपके मार्क्स बन जाएंगे 80/100। मीन्स 100 में 80% आपके मार्क्स है। आउट आपको परसेंटेज अगर चेक करना है तो आउट ऑफ 100 में चेकआउट करते हैं। मीन्स परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, इसकी जो आपके 7A एक्सरसाइज है, इसमें जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज से रिलेटेड, तो यहाँ पे जितने भी आपके परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं तो आपको सबसे पहले तो परसेंटेज से चेंज करना आपको सिखाया जाएगा इसमें कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कैसे रन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे आप रन करते हैं, और फिर फ्रैक्शन टू डेसिमल। आपका ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इन 3 कॉन्सेप्ट पे ही रन करेगी कि आपका फर्स्ट आपको सीखना है पर्टिकुलर्स की परसेंटेज में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे आएगा, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे आएंगे। मीन्स रिवर्स ऑर्डर में भी आप कैसे दोनों साइड से अब हम चेकआउट करेंगे कि कैसे कैसे आप एक दूसरे में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज की। जैसे हमारे पास कोई भी परसेंटेज रिटर्न है, सपोज दैट 35% मैंने रिटर्न किया, तो इसका ये जो एक आप ये साइन आप देख पा रहे हैं परसेंटेज का, तो एक ये लाइंस है ये जस्ट सीधी, और ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर्स इसको अगर हम परसेंटेज में डिनोट करना चाहें तो इसको आप इक्वल में कैसे रिटर्न कर सकते हो कि 35 ये परसेंटेज है, 35% रिटर्न है, ठीक है 35%। तो 35 ये मैंने अब रिटर्न कर दिया है। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज हम कर रहे हैं, ये परसेंटेज है, इसे आपको फ्रैक्शन में अगर चेंज करना तो 35 तो रिटर्न रहेगा। और ये जो जिसपे मैंने ये लाइंस ये रिटर्न की से आप 1 समझ सकते हैं, और ये जो 2 पॉइंट्स है इसको 2 जीरो समझ लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा 35/100 ये बन जाएगा, और ये आपका फ्रैक्शन बन चुका है P/Q के फॉर्म में। अब आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए आप कोई भी वैल्यू ये नंबर जैसे 5 से डिविजिबल है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से इसको डिविजिबल कर सकते हैं। बट आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ चुकी है कि आपने 35 को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे पास सपोज दैट 25% रिटर्न है, तो आप इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं? 25 तो रिटर्न ही करेंगे, और नीचे क्या आएगा 1 ये वाला, और ये 2 पॉइंट्स के मतलब 2 जीरो, जिससे आप 25/100 आप रिटर्न कर सकते हैं। इसको आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो इसको आप 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 जा, और ये 20 टाइम अगेन 5 से कैंसिल आउट हो रही है, तो आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 4 जा और 5 1 जा और 5 4 जा, 1/4 आ जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। तो मीन्स आप परसेंटेज से फ्रैक्शन आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज आप समझ चुके हैं। ऐसे आप सिमिलरली अगर अब आपको हम बात करेंगे फ्रैक्शन से आप अगर डेसिमल में जाना चाह रहे हैं, तो डेसिमल में जाने के लिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज भी हम आपको समझाएंगे। तो क्लियर है? तो हम इसे अगर हम फ्रैक्शन ये आपके पास में 1/4 है, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। अगर आपको इंपॉर्टेंट थिंग एक चीज बतानी है आपको, अगर हमें देखो डेसिमल में चेंज करना है किसी भी नंबर्स को या किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल फॉर्म करना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है कि आप डिनोमिनेटर में 10 मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा आपका वहां पे 10 बनना चाहिए, या 100 और या 1000 आप डिनोमिनेटर में फॉर्म करें, जिससे आपको डेसिमल बनाने में इजीली रहे। जैसे सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे देखो 35/100 रिटर्न था, 35/100,
तो इसे आप जो 35/100 रिटर्न करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट्स के बाद में पॉइंट पुट कर सकते हैं, तो इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 0.35। क्लियर। तो ये आप डेसिमल को आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। सिमिलरली अगर सपोज दैट मेरे पास रिटर्न होता 335/10, ठीक है, तो इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हैं 3.5 मीन्स लेफ्ट राइट साइड से आप पॉइंट जो डेसिमल होता है वो आप यूज करते हैं कि साइड से राइट साइड में नीचे कितना 10 रिटर्न है तो 1 डिजिट है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अगर सपोज दैट ऐसे मेरे पास रिटर्न होता 275/100, तो यहाँ पे पॉइंट देखो राइट साइड से आप जब यूज करेंगे तो एक 2 जीरोज है, तो ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड डिजिट, तो इसका पॉइंट में कितना आ जाएगा 2.75, इसे आप रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे सिमिलरली ये चीज आपको समझ में आ गई कि पॉइंट हमें कैसे यूज करना है, मींस फ्रैक्शन टू आप डेसिमल भी चेंज कर लेंगे। अब हम ये ऊपर की एक रूल रिटर्न है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू डेसिमल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है 100 और टू कन्वर्ट अ परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल डिवाइड बाय 100। इसका क्या मतलब, मैं इस चीज को बहुत इजीली से समझा रहा हूँ आपको जिससे आपको चीजें समझ में आए। ये चीज जो आपकी रिटर्न थी कि आपको अगर परसेंटेज है, जैसे आपके पास में परसेंट रिटर्न है, ठीक है, तो परसेंट टू अगर आपको फ्रैक्शन जाना है, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन जाना है, तो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था परसेंटेज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 25%, तो यहाँ पे जब आप देख रहे थे कि ये 1 है और ये 2.0 थे, तो इसको आप क्या कर रहे थे, ये हमेशा डिवाइड में आ रहा था, तो नीचे 1 और 2 जीरो मीन्स एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए आप डिवाइड बाय 100 करते हैं। क्लियर, यहां तक आ रहा है समझ में। ऐसे सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें फ्रैक्शन टू परसेंटेज में अगर जाना है, तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में जाना है, तो सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट इनटू 100 हो जाएगा। जैसे हम चेकआउट कर लें, जैसे हमारे पास में 25 बाई 1/4 ही रिटर्न कर लें, 1/4 ही फ्रैक्शन गिवन है। अब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप इनटू 100 कर दें इस चीज को तो ये 4 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 25 आपका आ जाएगा, ये किस चीज का परसेंटेज में। तो यहां से आपको याद हो गई होंगी चीजें कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाना है। सबसे बेस्ट वे यही है, मैंने आपको जो सिखाया है कि जैसे हमारे पास सपोज दैट रिटर्न है 15%, तो 15% का मतलब क्या है, ये परसेंट रिटर्न है, परसेंट का साइन है, तो ये परसेंट का साइन, इसे हमें फ्रैक्शन में जाना, तो ये हमें रिटर्न है 1 और ये 2 जीरोस, तो मीन्स 15 और नीचे क्या आएगा 100, तो ये किस चीज में बन गया हमारा ये फ्रैक्शन। अब इसको रिड्यूस भी आप कर सकते हैं, तो आप रिड्यूस करेंगे तो 3/20 आ जाएगा, 5 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3/20 ये आपका एक फ्रैक्शन बन चुका है। क्लियर। ऐसे सिमिलरली अगर फ्रैक्शन से हमें अब डेसिमल में जाना, फ्रैक्शन टू हमें अगर ये फ्रैक्शन है 3/20, अब इसे हमें परसेंटेज में डिनोट करना है, तो आप क्या करेंगे इनटू करते हैं, हम इस मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब इसको कैंसिल करोगे तो 5 जा आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 से 15%। क्लियर। तो आप समझ चुके हैं कि फ्रैक्शन टू डेसिमल हम कैसे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपके पास में कोई परसेंटेज वैल्यू गिवन है, अगर आपको फ्रैक्शन जाना है तो ऑब्वियसली आप उसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 100, और अगर आपके पास में कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज जाना है तो इनटू आप करेंगे 100। यही चीज यहाँ पे रिटर्न है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन, एक आपके पास में फ्रैक्शन है और डेसिमल है, टू परसेंटेज में आपको जाना है तो आप क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100 से। सिमिलरली टू कन्वर्ट अ परसेंटेज, अगर आपके पास में कोई परसेंटेज गिवन है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या डेसिमल बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात हम करते हैं कि परसेंटेज से अगर हम फ्रैक्शन जा पा रहे हैं, कि जैसे हमारे पास में 15% था, तो इसको आपने परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए 15/100 किया और इसे आपने सॉल्व करके 3/20 आप में आया था, या हम इसको अब 3/20 रिटर्न कर लिए थे। ठीक है। अब हमें इसे अगर डेसिमल में चेंज करना है, बहुत ईजी, देखो मैंने राइट साइड से इसमें कितने 2 पॉइंट है, 2 के बाद डिजिट पॉइंट आप पुट कर देंगे 0.15 आ जाएगा आपके पास में। ये डेसिमल कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमारे पास सपोज दैट 3/4 रिटर्न है, तो 3/4 को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको डिनोमिनेटर में क्या होगा, आपको फॉर्म करना होगा 10, 100 or 1000. You must be form in a denominator must be is the 10, 100 and 1000. तो इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हो, नीचे आपको 100 फॉर्म करना है या 10 फॉर्म करना है, तो आप देखेंगे कि 4 से 100 फॉर्म करना इजी है। कैसे, 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसको देखो 3/4 करेंगे, ऊपर नीचे आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 75/100।
100 बन जाएगा। अब आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, इजी रिटर्न कर सकते हैं, 0.75 ही आपका रिटर्न हो जाएगा। अब आपके किसी के माइंड में आ रहा होगा सर हम कैसे जान पाएंगे कि पॉइंट यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है या किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जो चीज फॉर्म करनी, मैंने कहा था कि 100 फॉर्म करना, तो जो फॉर्म करना है उसी नंबर से उसको डिवाइड करके चेक कर लो। मैंने क्या किया, 100 फॉर्म करना था मुझे, और किससे, 4 से फॉर्म करना, तो 4 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 लेफ्ट है, 20 बन गया, 4 5 जा 20। तो ये जो आपका डिवाइजर आता है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे नेक्स्ट एक हम और आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मेरे पास रिटर्न है 2/5। अब आप कह रहे होंगे सर हमें इसे, ये फ्रैक्शन है, इसे हमें कन्वर्ट, तो इसे हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 फॉर्म करना है। तो सबसे इजी जो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सर इसे 10 फॉर्म कर सकते हैं, नीचे 10 बनाना इजी है। तो इसे 10 के लिए क्या करें, आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 4/10। अब इसे रिटर्न कर सकते हैं, अब इसी चीज को 0.4 आप रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज आ रही है समझ में। अब ये 10 कैसे फॉर्म करना, ये चीज आपको एक इजी नंबर था यहाँ पे समझ में आ रहा था इजिली। ऐसे सपोज दैट मेरे पास रिटर्न है, सपोज दैट 3/8। अब आपको 3/8 रिटर्न है, अब डिनोमिनेटर में हम 10 फॉर्म करें, 10 देखो इजी नहीं फॉर्म हो पा रहा है, 100 फॉर्म कर सकते हैं, या आप फॉर्म कर सकते हैं कितना, 1000। अब आप देखेंगे कि आपको अगर 10 फॉर्म करना है, 10 तो नहीं फॉर्म हो पाएगा, बट आप 100 फॉर्म कर सकते हैं। तो 100 फॉर्म करने के लिए हम चेकआउट कर लें कि इसको 100 को किससे, 8 से ही डिविजिबल कर दें। तो जब आप इसको 8 से डिविजिबल करोगे तो 8 1 जा 8, 20 फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 जा 18, 2 जा 8, 2 जा 16, आपका 4 बचेगा। फिर आप यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, 40 फॉर्म होगा, 8 5 जा, तो आप देखेंगे 12.5 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसे आप 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो 12/5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 37.5, और ये नीचे भी कितना बन जाएगा, 100। अब आप इसको पॉइंट देखो पुट करना है, तो यहाँ पे पॉइंट कैसे पुट कर सकते हैं डेसिमल में, तो 37.5 पहले से पॉइंट यहाँ पे है, 2 डिजिट के बाद और इंक्रीज होगा, तो एक डिजिट तो यहाँ पे आएगा, फिर एक डिजिट यहाँ पे, तो 3 के पहले आ जाएगा, मीन्स 3.375 ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। क्लियर, तो 0.375। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि हम पॉइंट में क्यों पहले वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसको हम क्या था और भी कोई वैल्यू बना सकते थे कि 10, 100 या 1000 में। तो हाँ 1000 आप फॉर्म कर सकते थे, 3/8 को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1000 बन जाता, ये इजिली आपका 375 और अपॉन 1000। अब देखो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 मतलब 0.375। तो कोई भी वैल्यू आप जो फॉर्म कर सकते हैं, जो आपके माइंड में इजी आ रहा है वो चीज आप उस चीज को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे रिलेटेड, आप इन चीजों को समझ चुके हैं कि कैसे हमें चीजों को फॉर्म करना है। क्लियर, अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, एक देखो रेशियो गिवन है 3/4 रिटर्न है, तो 3/4 को आप क्या कर सकते हैं, 3/4 से यहाँ पे 3/4 रिटर्न है, फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज को सीधे रिटर्न कर सकते हैं 3/4। अब फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना, मैंने पहले सबसे पहले हम ये फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4। अब 3/4 को हमें क्या चेंज करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से कैंसिल करोगे 25, तो ये आ जाएगा आपका 75%। क्लियर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स आप फ्रैक्शन से परसेंटेज तो चेंज कर लेना है। अब आपको अगर डेसिमल फॉर्म करना है तो देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही थी, 75/100 था ये चीज, तो इसे आप सिमिलरली क्या रिटर्न कर सकते हैं, 0.75। क्लियर, तो ये आप परसेंटेज से डेसिमल भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं इजीली। यहाँ पे से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 रिटर्न है, इसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100 करते हैं, डिवाइड करोगे कितने, 20 टाइम्स कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा 80%। क्लियर, अब आप इसको अगर डेसिमल चेंज करना चाह रहे हो तो 80/100 हो जाएगा, तो ये आप क्या रिटर्न कर सकते हो, 0.80। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करने में, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछा गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन गिवन है, परसेंटेज में फॉर्म करना है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आप फ्रैक्शन पे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 करते हैं, इंटू 100। तो आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 इंटू 100 करेंगे आप, तो 3 से आप जब इसको कैंसिल करोगे तो 33.33 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 66.66। क्लियर, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेकआउट करते हैं। जैसे ये रिटर्न है, एक फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, सो आप इम्प्रॉपर पहले फॉर्म करेंगे तो 5 4 जा इज द 20 एंड 22 आप रिटर्न कर लेंगे। 22/5 आ जाएगा ये आप पे। फिर आपको ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो इंटू 100 करेंगे, कैंसिल करोगे 20 टाइम्स। क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 एक कॉपी पेस्ट कर लो, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 440% ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है 0.08 रिटर्न है। पहले से हमारे पास देखो एक डेसिमल रिटर्न है, तो डेसिमल को अगर हमें फ्रैक्शन बनाना तो बहुत इजी है। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करोगे। पॉइंट जब आप रिमूव करेंगे तो इसके प्लेस पे 1 आएगा और आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरोज आ जाएंगे। ये आपका बन चुका है 8/100। क्लियर। 8/100। अब आपको किस में चेंज करना है, ये आपका एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 आप करते हैं और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया एक परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, बहुत इजी है। मैंने आपको ये समझाया, ये जो ये लाइन है ये आपकी 1 को डिनोट कर रही है, तो इसे आप 1 रिटर्न कर दो और ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 जीरोज है, ये आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 60/100। अब इसको कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हो, 0 0 कैंसिल हो रहा है, 6/10 आ जाएगा और फर्दर कैंसिल हो रहे हैं, हाँ आप और फर्दर 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा और ये 5 जा, तो ये आपका आ जाएगा फ्रैक्शन 3/5। इसको आप रिड्यूस करके ये आपका आंसर आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आप चेक करेंगे तो 33, ये आपका एक परसेंटेज गिवन है, इसको पहले आप परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना लें। ये आपका कितना आ जाएगा, 100/3% ये रिटर्न है। क्लियर। अब आपको एक चीज माइंड में समझ में आ गई होगी कि ये जो परसेंट है ये हमेशा 100 ये नीचे आएगा, तो 100/3 तो ये पहले से रिटर्न है और नीचे क्या आएगा 1 और ये 2 जीरोज, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/3 ये क्या आ जाएगा आपका फ्रैक्शन। क्लियर। तो ये आप यहां तक क्लियर हो चुका है। जैसे आपको परसेंट देखना है, आपको ये परसेंट का जो सिंबल नजर आ रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं ये 1 है और ये 2 जीरो है, ये आएंगे हमेशा कि कैसे नीचे आना है, मतलब इनको डिवाइड करना है। मींस परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, देन आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सिमिलरली फ्रैक्शन टू आपको अगर परसेंटेज जाना है तो इंटू 100 करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एक देखेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल। आपको परसेंटेज गिवन है और डेसिमल में चेंज करना है, बहुत इजी है। आप सबसे पहले परसेंटेज ये रिटर्न है 25% को, आप डेसिमल पहले फ्रैक्शन फॉर्म कर लें, तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। अब इसको डेसिमल में चेंज करना इजी है। कितना नीचे हमें क्या होता है, डेसिमल फॉर्म करने के लिए डिनोमिनेटर में हमेशा 10 100 1000 फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे देखो पहले से इजीली बन रहा था 100, तो मैंने इसको रिड्यूस नहीं किया, सीधे आंसर इसका रिटर्न कर दिया 0.25%। क्लियर। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये रिटर्न है 0.09 और परसेंटेज नीचे है, ये क्या आ जाएगा 100। अब आप देखेंगे इसको हमें क्या चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो ये परसेंटेज का तो ये नीचे 100 आ चुका है। अब ये पॉइंट कहाँ पे पुट है, यहाँ पे है, और हमें अभी नीचे भी कितने हैं, 2 डिजिट है, 2 जीरोज है। अब पॉइंट रिमूव अगर इंक्रीज करोगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, फिर ये 2, फिर ये पॉइंट यहाँ पे पुट हो जाएगा, मीन्स 0 0 और ये 9 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एक्चुअली, तो ये आ जाएगा 0.009। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, देखो पॉइंट यहाँ पे था पहले 9 के जस्ट पहले सा, और नीचे 100 था, 2 जीरोज थे, तो 2 जीरोज पे आपने इंक्रीमेंट किया है 2 जीरोज पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.009 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे रिटर्न है एक्सप्रेस 26 एज अ फ्रैक्शन। अब 26 एज अ फ्रैक्शन, तो ये आपको परसेंटेज गिवन है, जैसे आपने ये परसेंटेज का साइन देखा तो ये 1 है और ये 2 जीरोज है, तो हम फ्रैक्शन के लिए 26/100 रिटर्न कर सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन चुका है। अब आप इसको सोच रहे होंगे रिड्यूस भी कर लें सर, तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो रिड्यूस करेंगे किससे, ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 30 आ जाएगा और ये नीचे कितना 50 आ जाएगा, और फर्दर नहीं कैंसिल आउट होंगे, तो ये आपका रिड्यूस फ्रैक्शन आ जाएगा 13/50। क्यों, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है। अब इसी को देखो डेसिमल में चेंज करना, तो आप इसको डेसिमल में इजीली चेंज कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 0.26, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट ऊपर पुट कर दोगे, किस साइड से, राइट साइड से। राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट जो 1 प्लेस है 6 है और 10 प्लेस 2 है,
तो 10th प्लेस के बाद में 2 डिजिट के पहले जो पॉइंट आपने पुट कर दिया तो 0.026 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रेशियो में डिनोट करना है, तो रेशियो आपका कितना आया था 13/50 इज द करेक्ट रेशियो। क्लियर? फ्रैक्शन और रेशियो बोथ आर सेम, एक बार इसको रेशियो में डिनोट करना है तो 13:50 आप रिटर्न कर सकते हैं, ये रेशियो का आपका सिंबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड 1/2% ऑफ 7800 किलोग्राम। अब आपके पास यहाँ पे एक परसेंटेज फाइंड करना है। जैसे हमारे पास में सपोज दैट मेरे पास 60 रुपी सपोज दैट है, आपके पास में एक क्वेश्चन है। जैसे आपका एक एग्जाम होता है 1000 मार्क्स का, ठीक है, 1000 मार्क्स का, और उसमें आप गेट करते हैं 700 मार्क्स। तो आपको चेक आउट करना है से कितने हाउ मेनी परसेंटेज यू हैव गॉट इट। तो आपने क्या चेक किया, टोटल मार्क्स कितने हैं 1000, आउट आप कितना है 700। अब आपका ये फ्रैक्शन आपने इस चीज को डिनोट कर लिया। हमें क्या पूछा जा रहा है कि परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं इंटू 100, कैंसिल आउट करेंगे 2 जीरो जी आपस में कैंसिल, 1 जीरो ये वाला इससे कैंसिल, 70% आपके मार्क्स हैं। क्लियर? यहां तक आ रहा है किसी को, सभी को समझ में? मैंने आपको हमेशा बताया कि परसेंटेज आप 100 पे काउंट कर सकते हैं। इसके लिए और एक इजी वे समझ में आ रहा होगा आपको कि 70/1000 तो आपने रिटर्न कर लिया था, 700/1000, इसको आप एक एक जीरो कैंसिल करते तो आपको समझ में आता है 70/100, और परसेंटेज हमेशा 100 पे काउंट होता है, तो 70/100 इंटू 100, ये इंटू क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करने के लिए। क्लियर? तो ये 70% आपको आ जाता है। तो एक चीज समझ में आ गई, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने के लिए इंटू 100 करते हैं, और अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो आप क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो आपको ऑफ का मतलब पता है, ऑफ मींस होता है मल्टीप्लाई। अब इसे आप एक मिक्स परसेंटेज गिवन है, तो इसे आप पहले एक फ्रैक्शन बना लें, 18 2 36 और 1 37/2 आ जाएगा। क्लियर? ये आपका, ये अभी आपने परसेंटेज के साथ में कोई चेंजेस नहीं किए। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा आपका डिवाइड में 100, ये चीज तो क्लियर है, और ऑफ का इंटू, और ये 7800 किलोग्राम। ये 2 जीरो डिवाइड में है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अगेन 2 से कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा, तो ये आपका आ गया 37/39। कौन सा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 37/39 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 7 जा 63 का 3, 6 कैरी, 9 3 जा 27 एंड 6 इज द 33। अगेन जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 2, 1 2 कैरी, और 3 3 जा 9 और 2 11। तो ये आपका आ जाएगा 14433 किलोग्राम, ये आपका आ जाएगा। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ये देखो परसेंटेज था, तो परसेंटेज में हमेशा ये नीचे क्या है, ये 1 है और ये 2 जीरो, ये कहाँ है, ये नीचे, तो नीचे डिवाइड में है, और ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो गई। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1443 किलोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज। आप यहाँ पे देखो परसेंटेज फाइंड करनी है कितनी, तो ये सेम क्वेश्चन है, अभी आपको समझाया था। जैसे आपके पास आपका एग्जाम होता है एक 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स में आपने आपके यहाँ जो आपके मंथली एग्जाम्स होते हैं वो 10 मार्क्स के 20 मार्क्स के होते हैं। तो सपोज दैट पहले मैंने कहा एक 10 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने कहा कि आपको कितने % मार्क्स मिले, तो आप कहते हैं कि सर परसेंटेज के ये फ्रैक्शन में इसको पहले रिटर्न कर लेंगे 6/10, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं इंटू 100। तो 10 से कैंसिल करोगे, 10 जा कैंसिल होगा, 60% आपको गेट हुए हैं। ऐसे सिमिलरली आपसे हम कहते हैं अगर 6 मार्क्स हैं, आपको आपका एग्जाम अगर 20 मार्क्स का है और आपको मार्क्स मिलते हैं 16, तो आप कहेंगे कितने % आपको मार्क्स मिले, तो 16 आउट ऑफ 20 ना, 20 में आपको 16 मार्क्स मिले। और ये क्या है, फ्रैक्शन, हमें किस में जाना, परसेंटेज चेक करना, तो इंटू 100, 20 से कैंसिल कर लो, एक जीरो कैंसिल, 2 से 2 5 जा, तो 16 5 जा 80%, तो आपको मार्क्स कितने मिले हैं 80%। तो यहाँ पर भी परसेंटेज ही पूछा जा रहा है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म कर लें। तो आपको आपका ये टोटल मार्क्स कितना है 25 है, ओवरऑल लोग कितना है 19.75 आपको मार्क्स मिले। अभी आपको जस्ट समझाया कि ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप, इंटू 100। अब कैंसिल कर लें, किसी से कैंसिल हो रहा है, हाँ 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 25 से भी, 25 की आपको टेबल नहीं आती तो 5 से कर लो, 5 5 जा और 5 2 जा और 0, अगेन 5 से करोगे, 5 1 जा 5 4 जा, तो ये आपका क्या आ गया 19.75 इंटू 4। अब आप इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 30 का 0, अगेन 3 कैरी, तो 9 4 जा
36 और 3, 39 का 9, 3 कैरी, 3 4 1 जा 4 और 3 7, और पॉइंट कहाँ पे 2 डिजिट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू है तो 79 ये क्या आ जाएगा परसेंट। क्लियर, तो आपके मार्क्स कितने हैं 79%। क्लियर, तो पॉइंट के बाद 2 जीरोज है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो 79% आपके मार्क्स हैं किसमें 25 आउट ऑफ अगर 19.75 उसमें मार्क्स आपने गेट किए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे 15% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट and 34 were present, how many students were there in the class। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही, 15% ऑफ द स्टूडेंट। एक चीज मैं आपसे बात करता हूं, देखो एक ये आपके पास में एक केक है, या आप सबसे पहले से आप केक पिज्जा समझ सकते हैं। तो अगर ये आपके पास में पिज्जा है या केक है, तो इसको आप अगर डिवाइड कर दो, देखो आप लोग अगर फोर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो इसको आप अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे सर मैंने एक पार्ट अगर आपने ईट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 1/4 ईट किया, ये 4 टोटल और इसमें से एक ईट किया। अगर फिर आपने एक और खा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2/4 ईट कर लिए। अगर आपने एक और फर्दर ईटिंग कर ली, तो इसका मतलब है कि आपने 3/4 पार्ट आपने ईट कर लिया। क्लियर, अगर आपने 4 भी पार्ट अगर ईट कर लिए, तो इसका मतलब 4 आउट ऑफ 4 खा गए, हमने टोटल अपने ईट कर लिया। अगर हम किसी आपसे बात करें, इसको आप रिमूव कर दें, तो अगर ये आपके पास में 1/4 है, इसे आप फ्रैक्शन है, इसे आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, तो कहेंगे सर यस, हमें फ्रैक्शन से परसेंट चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 25%। यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करोगे 2/4 इंटू 100 करोगे, तो ये आपका 4 से कैंसिल 25 टाइम 25 टू जाइज द 50%, तो ये आपका 50%। 50% का मतलब आधा ना, तो आपने देखो आधा हाफ पार्ट में आपने ईट कर लिया यहाँ पे। क्लियर, तो ऐसे ही इन सभी फ्रैक्शन को आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एक चीज और हम आपसे बात करेंगे, तो आपके पास में आप कहेंगे जैसे आपने 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपने उसमें मार्क्स 100 क्या आप 101 मार्क्स गेट कर सकते हो, तो कहेंगे नो, क्योंकि आप कितने मार्क्स मैक्सिमम कितने ला सकते हैं कि 100 में 100 आउट ऑफ 100 ही आ सकते हैं, किसी के मार्क्स 101 नहीं आएंगे। अगर आपसे 10 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो उसी में किसी के 9 आ सकते हैं या 10 आ सकते हैं, किसी के 11 मार्क्स तो नहीं आएंगे, पॉसिबल नहीं है। मींस एवरीथिंग इज द 100%, मींस हर चीज जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो 100%, उसकी कैपेसिटी कितनी 100% है। आपने कोई चीज आपके पास में जैसे टोटल जो केक था आपने पूरा खा लिया, तो आपने इसका मतलब है 100% आपने ईट कर लिया। क्लियर, तो 100% ये चीज आपको आगे समझ में 50% का क्या मतलब है, 100% का क्या मतलब, ये चीजें आप समझ चुके हैं। अब फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी आपको मैंने समझा दिया है चीजें। क्लियर, तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो ऑन ए पर्टिकुलर डे 15% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो इसका मतलब है टोटल स्कूल में बच्चे कितने परसेंट होंगे, तो हर स्कूल में बच्चे कितने 100% होंगे, स्टूडेंट कितने 100% है। क्लियर, ये चीज आए समझ में, 100% ये मैंने कैसे रिटर्न कर दिया। अब ये टोटल स्टूडेंट है, ये 100% क्या है, टोटल स्टूडेंट है, ये किसमें है, टोटल परसेंट है, टोटल स्टूडेंट। क्लियर है, 100% है, तो 100%। अब यहां पे आपको पता है 15% स्टूडेंट वर एब्सेंट, तो 15% अगर इसमें एब्सेंट है, ये वाले ये क्या है, एब्सेंट है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 75 प्रेजेंट होंगे, सॉरी 85, इसका मतलब है 85% ये क्या होंगे, ये क्या है, प्रेजेंट स्टूडेंट है उस दिन, किस दिन के, जिस दिन की पर्टिकुलर बात हो रही है, प्रेजेंट स्टूडेंट है। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैंने एक चीज आपको हमेशा समझाया है कि आप क्वेश्चन में क्या चेकआउट करते हैं कि वैल्यू क्या चीज हमें रिटर्न है। तो क्वेश्चन में जब आपने इसको रीड किया, तो यहाँ पे देखा कि 34 रिटर्न है, तो जो चीज की वैल्यू आपको गिवन होती है उसका परसेंटेज सर्च करो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, वैल्यू का मतलब जो नंबर्स गिवन होता है, 15 पर ये परसेंट है, ये वैल्यू नहीं है। क्लियर, ये परसेंटेज है, तो वैल्यू क्या है 34 है, 34, ये 34 एग्जैक्टली क्या है, प्रेजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं 34, तो यहां पे हम क्या रिटेन कर सकते हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट, क्वेश्चन में रिटेन है प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे 34। क्लियर, ये तो इसका परसेंटेज सर्च करो। क्या आपने देखो परसेंटेज इसका क्वेश्चन में गिवन है, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज इसका क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट हमें पता है, आपने अभी फाइंड कर लिया था कि प्रेजेंट स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है 85% है। क्लियर, तो 80 एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि 85% ही 34 है। ये चीज आई समझ में किसी को,
जैसे मैंने कहा एक चीज, आप एक स्कूल में, आप अपने स्कूल में जब एडमिशन लेने गए थे, सपोज दैट जब एडमिशन कराने गए तो आपको एक स्टूडेंट मिला वहां पे, उसने बताया कि देयर इन दिस स्कूल 60% आर द गर्ल्स, 60% आर गर्ल्स। तो यहां से आपके माइंड में आ गया कि ये जो स्कूल है यहाँ पे 60% गर्ल्स हैं, तो आपके माइंड में एक चीज आ गया कि यहाँ पे 40% बॉयज पढ़ते हैं। क्लियर? फिर आप जब आगे बढ़े तो यहाँ पे एक अनदर स्टूडेंट से आप मिले, तो उसने बताया कि देयर वर 600 गर्ल्स इन अ स्कूल। फिर आपको एक बच्चे ने भी बताया आगे कि यहाँ पे 600 गर्ल्स इन अ स्कूल, कि इस स्कूल में 600 गर्ल्स पढ़ती हैं। तो अब आपको याद है कि अभी इसके पहले हमें जो पहला स्टूडेंट्स मिला था उसने बताया था कि देयर वर इज द 60% ऑफ द गर्ल्स। तो 60% जो गर्ल्स हैं वही तो वो कह रहा है कि 600 है गर्ल्स। क्लियर? तो हम यहां से एक चीज समझ गए कि वो जो 60%, दूसरा एक बच्चा कह रहा है कि 60% गर्ल्स हैं और एक ने बताया कि 600 गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब वो जो 60% है ये 600 है एक्चुअली। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे बॉयज कितने हैं, तो आई डोंट नो, अभी बॉयज किसी ने मुझे नहीं बताया, बट मैं ये जानता हूं कि देयर वर 40% आर द बॉयज, क्योंकि टोटल तो 100% ही होंगे, बट हमें हमसे कोई पूछ रहा है कि बच्चे स्टूडेंट्स में बॉयज कितने हैं, तो आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि 40% आर द बॉयज। तो यहां से एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि 60% क्या है, ये गर्ल्स हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने क्या बताया था उसमें कि 60% आर द गर्ल, और एक ने बताया 60% 600 आर गर्ल्स, तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई थी। यहां से कितने आउटपुट मिल गए कि यहाँ पे इस स्कूल में 40% आर द बॉयज एंड यहाँ पे 60% आर द गर्ल्स, और यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 600 है। तो आप यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स क्या फाइंड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यस, कैसे टोटल स्टूडेंट आप कैसे इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन की बात कर लूं, तो जिससे आपको चीजें समझ में आने लगे। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये चीज आ गई यहाँ पे समझ में, 600 आर द गर्ल्स। क्लियर? फाइंड द, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल एंड टोटल स्टूडेंट, दो चीजें आपसे पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट भी पूछ रहा है और बॉयज भी पूछ रहा है। तो इसका मतलब हम एक चीज समझ चुके थे, हमें देखो 600 गर्ल्स गिवन है और यहाँ पे 60% आर द गर्ल्स। तो आप लेट कर लो, लेट द टोटल स्टूडेंट बी एक्स। तो आपको पता है ये टोटल स्टूडेंट्स का क्या 60% क्या है, गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे रिटर्न किया इज द 60% ऑफ टोटल परसेंट, यहाँ पे आप रिटर्न कर दो गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे गर्ल्स रिटर्न कर लो, तो गर्ल्स कितनी है, टोटल ऑफ 60%। क्लियर? तो टोटल कितना है, एक्स आपने लेट किया है, इसका 60 और परसेंट का ये 1 और नीचे ये 100 इक्वल क्या है, गर्ल्स है। तो गर्ल्स कितनी गिवन है, 600। क्लियर? अब यहाँ पे एक्स यहाँ पे है, तो एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी, एक्स को हिडन करना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 10 और डिवाइड में क्या 6 से कैंसिल कर लो, 10 जा 100, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। तो x क्या है, x आपने लेट किया था टोटल कितना 1000, ये x क्या यही है, टोटल स्टूडेंट्स इस स्कूल में कितने हैं 1000 है। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, कि इस स्कूल में बॉयज कितने हैं। तो बॉयज आपको पता था यहाँ पे टोटल स्टूडेंट तो 100% होंगे, तो 60% आर द गर्ल्स, तो 60% अगर गर्ल है तो बचा कितना 40%, ये क्या है बॉयज हैं। तो बॉयज किसका, टोटल स्टूडेंट का ना, तो बॉयज आप फाइंड कर लो, बॉयज फाइंड करना इजी है। बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल का, टोटल कितने हैं स्टूडेंट, अब 1000, इसका कितना 60%, तो 60/100, तो ये 2 zeros कैंसिल, तो 40%, सॉरी यहाँ पे 40% आएगा ना, 40% बॉयज है, तो ये 400 आपके आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आ रहा है अगर समझ में तो आप इस चीज को वीडियो को रिपीट करना और समझने की कोशिश करना, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू आप जब आप चेक करेंगे, हियर इज द 34
वर प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं 34 हैं। क्या प्रेजेंट का हमें परसेंटेज पता है? तो आप कहेंगे सर अभी इस क्वेश्चन में प्रेजेंट स्टूडेंट का परसेंटेज नहीं गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट, क्लियर। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में चेकआउट करना है कि इसकी वैल्यू गिवन है, तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं 34, तो प्रेजेंट स्टूडेंट गिवन है, इसका जिसकी वैल्यू गिवन है उसका परसेंटेज सर्च करो। क्या क्वेश्चन में हम कहीं से फाइंड कर सकते हैं? तो हम चेक करेंगे, देखो 15% और एब्सेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100%, उसमें से अगर 15% एब्सेंट है इसका मतलब है 85% क्या है, ये क्या है प्रेजेंट है, ये क्या है प्रेजेंट स्टूडेंट। अब देखेंगे आप इस क्वेश्चन में हमें दोनों वैल्यू मिल चुके हैं, प्रेजेंट परसेंटेज भी पता है, प्रेजेंट स्टूडेंट है, ठीक है, ये इसका परसेंटेज भी पता है और वैल्यू भी पता है। अब हमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन देयर इन द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आप लेट कर लो, लेट द टोटल स्टूडेंट बी एक्स, लेट द टोटल स्टूडेंट बी एक्स, लेट कर लेंगे। तो टोटल क्या, तो टोटल का कितना 85% है ना प्रेजेंट स्टूडेंट, तो प्रेजेंट स्टूडेंट आप एक साइड रिटर्न करो। तो प्रेजेंट स्टूडेंट क्या है, टोटल का जो टोटल वैल्यू है जो आपने एक्सलेट की, टोटल का कितना परसेंट है 85%, तो 85% का नीचे 100, तो ये चीज आई समझ में। तो टोटल आपने एक्सलेट किया तो यहाँ पे एक्स रिटर्न कर दें, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x इंटू 85 और प्रेजेंट के प्लेस पे क्या रिटर्न कर दें 34, क्लियर। तो यहाँ पे 34 रिटर्न कर दें, आप वहां पे मत रिटर्न करना, नेक्स्ट स्टेप पे रिटर्न करना। यहाँ पे जब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 34 इंटू 100 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 85, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 7 जा 5 से 20 टाइम्स, 17 से 17 2 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने आ जाएंगे 40। तो एब्सेंट कितने हैं 34, तो प्रेजेंट 34 वर्ड इज द प्रेजेंट, 34 प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितने हुए, एब्सेंट कितने हैं 6 स्टूडेंट, बट एब्सेंट हमसे नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 50% ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ 450, 50% फाइंड करना है किसका, सर्टेन नंबर ऑफ 450 का। तो ये 50 है तो 50%, ये 1 और ये 2 zeros, तो ये नीचे रिटर्न कर ले, ऑफ मतलब n2 और यहाँ पे 450 कैंसिल आउट कर दो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आपका आ जाएगा 5 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 25, ये नंबर आ जाएगा आपका 225, मीन्स 450 का 50% कितना होता है 225, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप 7A एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम आपको ये 7A एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है 7A एक्सरसाइज में, आपको सिंपल सा परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना आपको मैंने समझा दिया है, और आप उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको डिवाइड बाई 100, और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है देन इनटू 100 आप करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.